बहुत सारे साधक मैसेज करते हैं कि गुरुजी माता मदन्नन कौन है, ये कौन सी शक्ति है और कहाँ से किस प्रकार चलती है। तो हम आपको बता दें, माता मदन्नन माता महाकाली की योगिनी है। यह एक योगिनी है और योगिनियों में ये प्रधान योगिनी है। इसको बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये योगिनियों में सबसे बड़ी होती है और इसी के अनुसार बाकी सभी योगिनियाँ चलती हैं। योगिनियाँ चलती हैं, जितनी भी योगिनियाँ हैं सभी योगिनियाँ इसके आदेश के अनुसार चलती हैं। चाहे वो माता श्याम कौर हो, माता बसंती हो, चौगानन हो इत्यादि कोई सी भी हो, सभी इसके अधीन होकर चलती हैं। और जिस परिवार के ऊपर माता मदन्नन की अनुकंपा हो जाती है वह परिवार धन धान्य असमृद्धि से संपन्न हो जाता है। उस परिवार के ऊपर कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता और धन की कभी हानि नहीं होती। ऐसे परिवार में धन संपदा पुत्र उत्पत्ति के सभी साधन सुलभ रहते हैं। तो जिस भी परिवारों में माता मदन्नन पूज जाती है, जिस तरीके से भी पूज जाती है, उसी तरीके से आपको भोग प्रसाद देकर माता मदन्नन को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। यदि माता मदन्नन को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो बाकी किसी भी अन्य देवी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। माता मदन्नन स्वयं अपने आप में पूर्ण शक्ति है। ऐसी शक्ति है कि जिस परिवार या जिस भी साधक के ऊपर यह प्रसन्न हो जाए उसे माला माल कर देती है, और जिस परिवार के ऊपर ये रुष्ट हो जाए उसे ऐसा कंगाल कर देती है कि उसके हाथ में कटोरा दे देती है और उसको भीख भी नहीं मिलने देती। यह एक ऐसी शक्ति है, इसको रुष्ट करना समझो अपनी किस्मत का ताला बंद करना है। सभी को ध्यान से माता मदन्नन को पूजना चाहिए, कभी भी इसको रुष्ट नहीं करना चाहिए। समय पर इनका भोग देना अनिवार्य है और कोई लंबा चौड़ा कोई विधान नहीं होता। केवल 6 महीने में इनकी कढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको पूजना है, आप 6 महीने में इनकी कढ़ाई कर सकते हैं। घर में कोई शुभ कार्य होता है या खुशी का कोई कार्य होता है, ऐसे अवसर पर माता मदन्नन को याद करना चाहिए। ऐसे अवसर पर माता मदन्नन का अवश्य कुल परंपरा अनुसार भोग प्रसाद अवश्य दे देना चाहिए। साथ ही आप होली दिवाली पर केवल इनकी कढ़ाई दे दीजिए। इनका भोग प्रसाद जो भी कुल परंपरा अनुसार चलता है वो आपको दे देनी चाहिए। कुछ परिवारों में माता मदन्नन की बच्ची भी चलती है, बच्ची भी चढ़ाई जाती है। तो जिन परिवारों में बच्ची चलती है उनको अवश्य बच्ची का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बच्ची को हमेशा जब भी बच्ची का भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि उसको पूर्ण रूप से केवल कान कतर कर ही चढ़ाना चाहिए। भेंट कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। भेंट चढ़ाना, हालांकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी जीव हत्या करना हमारे हिसाब से पाप होता है, तो इससे हमें सदैव बचना चाहिए। क्योंकि सभी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी पाप हो, पाप तो पाप ही होता है, तो इसलिए इस तरह के पाप से बचना चाहिए। और माता को हमेशा शुद्ध रूप में या फिर बच्चे देकर, कान कतर का बच्चे चढ़ाकर तभी उस प्रकार से पूजा जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिन परिवारों में जो परिवार खुद ही घर में खाते पीते हैं, यानी कि मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, वो माता मदन्नन को शुद्ध रूप से नहीं पूज सकते, उनको षड्भंग रूप से पूजना ही पड़ता है।